कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हैं वो एनटीपीसी सीबीटी 2 का होगा या फिर अभी ग्रुप डी का देने जाने वाले हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम या फिर आप एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इलेक्शन का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। और इलेक्शन के क्वेश्चनों को लगाने का सबसे ईज़ीएस्ट तरीका क्या हो सकता है? अगर सीबीटी 2 की मैं बात करूँ तो सीबीटी 2 में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएँगे इलेक्शन में? तो बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने उठाए थे आईसीआर से या फिर सीजीएल या सीपीओ या सीएचएसएल से क्वेश्चन उठाए थे। कुछ इनके खुद के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन के पैटर्न पूछे गए थे जो सीबीटी 1 में पूछे गए थे। आज के बाद आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चन सिर्फ सीधा आप देख के आंसर लगा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। यानी कि आज हम इस तरीके से इलेक्शन के क्वेश्चन बताने वाले हैं कि आप कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन लगाना हो इलेक्शन का तो आप उसे 10 से 12 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इलेक्शन के क्वेश्चनों में सिर्फ थोड़ी सी जानकारी अगर आपके पास है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में आपको ये पता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कुल मतों का पाया है या वैध मतों का पाया है, बस ये दो चीज़ों का अंतर अगर आपने ढूंढ लिया तो क्वेश्चन लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन ने बोला कि सभी मतदाताओं का 46%, यानी कि ये कुल मतों की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसका डबल 92 हो गया, 10 जोड़ दिए 102 हो गया और 100 पे घटा लिया। 2% की वैल्यू जो है इस 410 में से ये 60 घटा के 350, यानी एक की वैल्यू अगर 175 है तो 100 की वैल्यू 17,500, यानी कि 10 सेकंड सफिशियंट होगा। लेकिन ये क्यों होता है और कब कौन सा रूल लगाना है, कब रेशियो और किस तरीके से। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, और जिसपे हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का, कि इसमें 50 क्वेश्चन हर चैप्टर से ऐसे बताए जाएंगे जहां से आपको क्वेश्चन मिलना 100% तय है। और ये बैच आपको मिल जाएगा, अभी इस पे कोड चल रहा है J70 का, जिसपे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा, आने वाले कुछ दिनों के लिए है। और इसके अलावा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे फाउंडेशन, एसएससी के लिए एसएससी मैथ्स फाउंडेशन, महासंगम बैच या फिर स्पीड बूस्टर, इन सभी पे आप ये कोड लगा सकते हैं और 60% का ऑफ आपको मिल जाएगा मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। तो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक बार सभी लोग बता देंगे क्या वीडियो लाइव हो चुकी है, सभी को आवाज़ आ रही है, सब कुछ क्लियर है। गुड मॉर्निंग राहुल कुमार, कैसे हैं? ओके, तो कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं। गंभीर सिंह अच्छा, नाम भी आप लोगों के बड़े यूनिक होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्लास में आज का जो टॉपिक है इलेक्शन में मैक्सिमम 2 वेरिएशन में ही क्वेश्चन बढ़ते हैं जहां पे आपको सबसे ज़्यादा समस्या आती है। आज की एक क्लास और आपके सीबीटी 2 का एक क्वेश्चन फिक्स होने वाला है। किसी न किसी के सेट में आपको मिलना तय है, हो सकता है एक से ज़्यादा सेट में मिल जाए, या फिर और भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो वहाँ पे भी ये काम आने वाला है। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चन काउंट होते हैं अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो। और ऐसे क्वेश्चनों में बस 2 चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि कभी भी इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ आपको पहचानना होता है कि क्वेश्चन में बस पढ़िए कि जो विजेता है या जीतने वाला है, ये पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेटा में दिया रहेगा कि वो टोटल वोटों का कितना परसेंट पाया है या वैध मतों का कितना पाया है, वैलिड वोट का परसेंटेज उसका है या फिर टोटल वोट का। अगर ये 2 चीज़ों में अगर अंतर आप निकाल लेंगे तो 2 तरीका ही होता है पूरे इलेक्शन को लगाने का, एक रेशियो मेथड, एक 100 से इक्वेट करके लगाने वाला मेथड के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक चुनाव में विजेता को सूची में शामिल सभी मतदाताओं में से ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में सभी मतदाताओं वाला क्वेश्चन दे दिया है या कुल मतों का, ये लाइन कभी नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकते हैं आपके एग्जाम में स्पेशली। तो यहाँ पे अगर हमको दे दिया सभी मतों का तो हमेशा इसको 100 के बराबर करके आपको लगाना है कि 100 के इक्वल करके लगाना है, कुछ नहीं। यानी कि जो भी 100% वोट है वही सब में कहीं ना कहीं मिला होगा, वही इनवैलिड होगा, वही जीतने वाला, हारने वाला, जो नहीं दिए होंगे, सबका मिला के उस 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इतना ही आपको करना है। अब इस क्वेश्चन में 100% हमने लिख दिया। अब आपको पहचानना क्या है, अगर एक चुनाव में 46% को समर्थन प्राप्त है और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले हैं, तो हम ये लिखेंगे अगर एक ने 46% पाया होगा वोट, देखिए जीतने वाला अगर 46 पाया होगा तो जो हारने वाला होगा वो 46% -410 पाया होगा, -410 पाया होगा। देखिए ये हारने वाले का हो गया, ये जीतने वाले का हो गया, ये दोनों का डेटा हो गया। इसके अलावा भी कोई डेटा है तो वो चेक करना जरूरी है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला मतदाता सूची में 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, इनवैलिड, तो इसमें 10% और जोड़ लेते हैं कि परसेंटेज में ध्यान रखिएगा, परसेंटेज वाले डेटा को। और इसके बाद बोला कि 60 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिए थे, तो इसमें 60 मतदाता और होंगे। यानी कि देखिए जीतने वाला, हारने वाला 10% नहीं दिए हैं, 60 लोगों ने खाली छोड़ दिया, इन सभी को मिला के 100 से ज़्यादा हो नहीं सकता। और ये मेथड तभी लगाना है जब क्वेश्चन में जीतने वाले के बारे में बोला हो सभी मतदाताओं का। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया वैलिड वोटों का पाया है तो रेशियो से लगेगा, फिर इससे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये 2 ही टाइप आपको पहचानना है। इसमें बड़े ईजी लेवल वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उसको कॉमन सेंस से ऐसे ही लगा लेते हैं
ये क्वेश्चन हो चुका आपका सॉल्व। परसेंटेज वाले नंबरों को जोड़ लीजिए, 46, 46, 92 और 10, 102। 102 इसमें आके घटेगा 100 में, तो ये -2% आ जाएगा इधर। और इधर में नंबर जोड़ेंगे, देखिए तो ये वाला नंबर था हमारे पास 410 माइनस है, और 60 क्या है प्लस में, इसको घटा लेंगे तो माइनस में 350 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 175 आएगा। अगर इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 17,500, और यही आंसर है। और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका लगाते हैं, 100 बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वो सारे मेथड बेकार हैं, क्योंकि उसमें सोचने के लिए आपको समय चाहिए, उतना समय एग्जाम में नहीं होता है। और ये एक ऐसा तरीका है कि जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए एग्जाम में कि सभी मतदाताओं का या कुल मतों का, टोटल वोट्स का विजेता को कुछ वोट मिला है, तो हमेशा 100 को इक्वलेट कर देंगे, जो भी टोटल डेटा होगा क्वेश्चन में दिया होगा आपका आंसर आ जाएगा। और इसको आप प्रैक्टिस करके अगर 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं तो आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको पता है कि सभी मतदाताओं का, तो देखिए 46 में एक चीज ध्यान रखना है, हारने वाले मत को अगर जीतने वाले का 46 दिया है, जितना से वो हारा होगा उसका ये घटा दिया हमने कि 46 में से 410 ये हारने वाले का होगा, ये 2 लोग ये हो गए, और बचे हुआ जो भी डेटा दिया हो क्वेश्चन में, इनवैलिड वैलिड जो भी आपको दिया हो उसको अलग से आपको ऐड कर देना और आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। रंजीत, ऐप में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऐप को अपडेट करना है, इसका नोटिफिकेशन गया था, सभी लोग अपडेट कर लीजिए। आपको वीडियो में डाउनलोड करना या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना सब इजी हो जाएगा। अपडेट करने के बाद बहुत यूनिक तरीके से नया आपको एक वो मिलेगा वीडियो चलाने का अप्रोच, तो बिल्कुल उसके तरीके से करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए। इस टाइप के तरीके क्वेश्चन अभी तक रेलवे ने नहीं पूछा है रिसेंट एग्जाम में, तो ध्यान रखना है कि आ सकता है आगे के लिए। बाकी एक पैटर्न दूसरा जो हमारे पास रेलवे में आता है, एक कॉमन क्वेश्चन का पैटर्न भी हमारे पास मिलते हैं। कॉमन क्वेश्चन के पैटर्न की मैं बात करूँ यहाँ पे, क्या इसके अलावा भी क्वेश्चन थे क्या इसमें हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। ये अच्छा नहीं, यहीं से शुरू हो रहा था, तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार को 70% वैध वोट हासिल हुए, 172 वोटों से बहुमत से जीत गया, वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आता है इलेक्शन में, जो आपके रेलवे एग्जाम में देखा गया था 2024 वाले में भी, और एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये इजी लेवल वाले क्वेश्चन है, इसके लिए कोई रेशियो या कोई 100 इक्वेट करने की जरूरत नहीं होती है। ये कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि अगर देखिए 2 ही लोग चुनाव में लड़े हैं, अवैध कोई जानकारी नहीं दी है, बस ये बोला कि एक 70% अगर पाया होगा तो दूसरा वाला 30% पाया होगा, जीता कितने वोटों से होगा तो बोलेंगे 40% से। तो 40% की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया हुआ है और उस 100% की वैल्यू निकाल देनी है। तो 40 का मतलब 2/5, 2 की वैल्यू दिया है और 5 की वैल्यू निकालनी है, यानी कितनी हो जाएगी हमारे पास 430 आएगा। एक बार तो भी लगा देखिए कैसे लगाना चाहते हैं। ऐसे भी अगर देखेंगे जीतने वाला अगर 70% पाया है तो हारने वाला 30% पाया होगा, इसके लिए लगाने की जरूरत कुछ है नहीं ऐसा। तो यहाँ से ये पाया कितना, जीता कितने से, 40% से जीता है। इस 40% को हम लिखते हैं 2/5। तो 2 की जो वैल्यू है वो 172 दिया हुआ है, जो इससे कट जाएगा कितना बार में, तो आप बोलेंगे ये कट जाएगा 2 से 8 बार और 6 बार। 86 गुना पे है 86। तो कभी भी 5 में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना हो आपको, अगर आगे का कभी ऐसा मिल जाए कि 5 में अगर गुणा करना है, तो जो भी नंबर होता है उसका आधा कर लेते हैं। आधा मतलब इसका 43, उसके आगे एक 0 लगा देते हैं, तो ये हमारे पास 430 वोट हो जाएगा। ऐसा सोच सकते थे क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं अगर जो सिलेक्शन क्वेश्चन की टाइप की बात करें, लेकिन हम इजी वाला भी करना है क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर अच्छा आएगा तो भी आप इजी से लगा लेंगे, बाकी जो इजी होते ही हैं उनको तो आपको इजी तरीके से लगाना ही लगाना है। ठीक है, बाकी बताएंगे। हाँ रंजीत, मैं देखता हूँ एक बार टेक्निकल टीम से बात करता हूँ। CBT 1 में 76 से ज़्यादा मार्क्स है और मेरा टारगेट 35 में 35, बड़े आराम से ला सकते हैं। 35 में 35 कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हाँ 10% प्लस इसलिए हुआ, इस पिछले क्वेश्चन में अगर डाउट है तो एक बार समझ लेंगे। देखिए अब अगर मान लीजिए टोटल वोट 100 है हमारे पास, हम 100% में ही, तो देखिए जितने मतदाता है उसी में से हारने वाला होगा पाया होगा, उसी में जीतने वाला पाया होगा, उसी वोट में से इनवैलिड हुए होंगे, उसी वोट में जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होंगे, नहीं दिए होंगे, या उसी में से कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा, या उसी में से जो भी हुआ होगा सारा डेटा उसी 100 में से होगा। अगर 100 मान लें तो हमने माना 100 था, 46 जीतने वाला, तो 46 में से 410 घटा दिया तो ये हारने वाला, ये दोनों होगा। फिर 10% इसमें ऐड था, दोनों ने वोट नहीं दिया, भले नहीं दिया लेकिन उस 100 में आते हैं ना, तो 100 में बराबर इसको भी जोड़ना पड़ेगा। और 60 वोट ऐसे थे जो खाली थे, तो ये सभी जोड़ के तो 100 के बराबर होगा, तो हमने वहां से 1% की वैल्यू निकाल लिया।
हाँ सारे करेंगे, इसमें CBT 2 वाले क्वेश्चन भी करेंगे। CBT 2 में इलेक्शन के 2-3 क्वेश्चन थे तो वो भी हैं इसके अंदर में, ऐसा नहीं है, जो करना है वो तो करना ही करना है। लेकिन ये सोचेंगे कि CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप जो अभी इस बार CBT 2 होने वाला वहाँ पूरे मार्क्स ला सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता आपके साथ, क्योंकि इस बार CBT 1 में आपने देखा होगा ICAR वाले क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस दिए थे, इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपका ICAR वाले क्वेश्चन को लिया है यहाँ पे कि अब आगे से क्वेश्चन बने, और कुछ CPA वाले, कुछ CGL वाले, CHSL वाले सारे क्वेश्चन लिए गए, सभी को करने वाले। अब ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से करना। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि ये 7/10 होता है, यानी कि टोटल 10 ऑटो में से एक को अगर 7 मिला है तो एक को 3 मिलेगा। ये कितने से जीता है? 4 ऑटो का। 4 की वैल्यू 172 दिया था तो 10 की वैल्यू निकाल लेते। ये इससे 43 गुना पे है तो ये 43 गुना पे। अब ये कॉमन सेंस वाले हैं, इसको तो जैसे लगा लेंगे तो भी इजी तरीके से बन जाएंगे। हाँ, ICAR टेक्नीशियन 2023 ये ऐसा एग्जाम है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा आगे से कि इस बार जितने भी नए क्वेश्चन आपने देखे थे NTPC CBT 1 में, सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे। तो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है कि CBT 2 में भी आ सकता है, या फिर अगर इसके नहीं भी देता है तो कहाँ से देगा? जो एग्जाम होते हैं वही तो देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन में दिया कि 2 उम्मीदवारों, अच्छा इसके क्वेश्चन को क्यों पूछा गया? इसके पूछने का लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा होता है क्वेश्चन का, यानी घुमा के लैंग्वेज देता है, जो इस तरीके से दिया गया था। क्वेश्चन में क्या दिया? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75 वोट अवैध घोषित होगा। और एक ही चीज का ध्यान देना है इसमें कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है ना, इस बार वैध वोटों का पाया है। हमने क्या बताया था कि 2 ही तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, एक सभी वोटों का पाता तो हम 100 के बराबर कर लेते, लेकिन ये क्या पाया है? वैध वोटों का। तो वैध वोटों का पाया है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं और गलत कर सकते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, वैध वोटों का 61% मिलता है और 550 वोटों से जीत जाता है, तो चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए एक चीज इसमें एक छोटा सा ट्रिक्स भी समझते रहिए, क्वेश्चन में जोड़ने घटाने में भी जल्दी कैसे करना है एग्जाम में। अब अगर कोई भी मान लीजिए वैध वोट 100%, हम वैध वोट की बात करें अगर, कि अगर वैध वोट 100% होंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा कि अगर हमारे पास 61% एक ने पाया होगा, दूसरा कितना पाया होगा? तो बोलेंगे 39% पाया होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है 22%, वो क्या है? 550। देखिए ऐसे सोचते हैं नॉर्मली लोग, क्या सोचते हैं हर लोग कि एक 61 पाया है तो एक पाया होगा 39%, तो यहाँ से यहाँ इसको घटाना पड़ता है, तो ये बोलेंगे 22% पाया है। तो 22% की जो वैल्यू है वो 550 है, तो यहाँ से 100% जो निकाल देंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये वाली वैल्यू देखिए 22 है, 5 है, और ये हमारे पास 2500 हो जाएगा। हाँ, ये इससे हमारे पास 2500 हो जाएगा, यानी 25 गुना पे है। तो यहाँ से 2500 आ गया, ये आंसर नहीं है, ये है वैलिड वोट हमारे पास, कि वैलिड वोट है। अब इसमें 75 अवैध भी थे तो 75 हमने इसमें और जोड़ लिया, 2575 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये इसको घटाने में समय लगता है, तो एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इसको घटाएंगे, क्योंकि नंबर पॉइंट में भी आ सकता है। कोई मान लीजिए 61.12345 दे दिया, आजकल का पैटर्न है, फिर उसमें घटाएंगे 100 में से देखेंगे, फिर घटाएंगे, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। आप एक खुद से सोचिए कॉमन सेंस के बारे में कि जो 100% होता है कोई भी नंबर का, तो उसमें से 50% दोनों को आधा आधा बांट देता है। तो हमने बस देखा कि ये 50% से कितना ज्यादा वोट पाया, तो बोलेंगे 11% ज्यादा पाया है। तो अगर उसी 11 का डबल कर देंगे, देखिए 11% अगर वो ज्यादा पाया है तो दूसरा वाला उस 50 में 11 कम पाया होगा। अगर एक ने 50 से 11 ज्यादा पाया है तो अगर बराबर बराबर वोट मिलता तो दोनों को 50-50 मिलता। हम डिफरेंस को डायरेक्ट सोचने के बारे में सोचिए, अगर एक 50 से 11 ज्यादा पाया है तो दूसरा वाला क्या होगा? 11 कम पाया होगा, यानी 11 22% वोट ज्यादा पाया है। इस 22% को आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 11/50, तो 50 में से उसको 11 वोट से जीता है वो, और इस 11 यूनिट की वैल्यू 550 दिया है, तो ये 50 गुना पे, तो ये भी 50 गुना पे, और ये 2500 आ गया। ये 2500 आंसर नहीं है, ये 2500 क्या है? वैलिड वोट है, क्योंकि हम अभी वैलिड वोट की बात कर रहे हैं। 75 अवैध था, इसमें 75 और जोड़ लीजिए, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 2575। यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो सी वाला आंसर होगा। बस हम यहाँ पे देखिए, हम इसको घटाने वाला समय आपका बचाना चाहते हैं, क्योंकि इसको घटाने में आपको समय बर्बाद होता है हमेशा। तो आप ये बस देखा करिए, क्या वो 50 से ज्यादा पाया? अगर 50 से ज्यादा नहीं पाया तो जीतेगा ही नहीं, पहला चीज। तो अगर कोई भी वोट होगा ना, हमेशा ये परसेंटेज में ये होगा, इलेक्शन में ये होगा कि तभी वो जीत सकता है, क्योंकि 50-50% अगर पा जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे, तो हमेशा वो ज्यादा पाएगा, वही जीतने वाला होगा। अब ज्यादा कितना पाया है? 11, तो इसको घटाने के लिए 39 की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है कि सीधा सीधा हमने क्या किया, 11 का डबल कर दिया, ये 22 हो जाएगा, और 22 से आंसर आ जाएगा। बहुत जगहों पर हेल्प करेगा, आपको कैलकुलेशन में करेगा, और कोई बहुत ऐसा वो नहीं है। देखिए, 2 उम्मीदवारों कि एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का, अब ये वैध मत बोल दिया, यानी रेशियो वाला मेथड ही लगाना, इसमें 100 से क्विट नहीं करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर 55% वोट मिले और 20% अवैध थे,
55% मिले, 20% अवैध थे। कुल वोटों की संख्या इतनी थी, विजेता बहुमत से जीता, यानी कितने वोटों से जीता। तो परसेंटेज में तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ये 55 पाया है, ध्यान से देखिएगा, 55 पाया है तो 55 क्या होगा, आप खुद से सोचिएगा। अगर ये 55 पाया है तो ये 50 से 5 ज्यादा है, 5 मतलब 10% वोटों से जीता होगा। यही चीज आप चाहते तो ऐसे भी लगा सकते थे, एक 55 पाया होगा, एक 45 पाया होगा, तो 10% से जीता होगा, ये 10%, और इसी के बारे में पूछा गया है। लेकिन हम हर बार इस दोनों को लिख के घटाने से बेहतर होगा कि 50 से 5 ज्यादा, यानी 5 का डबल कर दीजिए। तो ये हो गया। अब लगाना कैसे? अब रेशियो मेथड की यहाँ से शुरुआत होगी, एक बेसिक से समझिएगा। सबसे पहला, अगर आपको ये दे दिया कि वैध वोटों की बात हो रही है, तो आप इसमें ढूंढिए कि सबसे पहले कोई वोट अवैध तो नहीं है, या किसी ने वोट नहीं दिया है, ऐसी कोई जानकारी दी है तो दिया है यहाँ पे कि 20% वोट अवैध थे। 20% मतलब 1/5। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 5 में से अगर एक वोट नहीं दिए होंगे लोग, तो 4 लोगों ने वोट दिया होगा। ये पहला प्रोसेस कि 5 वोटों में से 4 वोट लोगों ने दिया है। इसी क्वेश्चन को उल्टा भी दे सकता था आपके एग्जाम में कि 20% वोट अवैध है, तो ये बोल सकता है कि 80% वोट क्या थे, वैध थे, ऐसा भी लिख सकता था। तो भी वही मतलब हुआ, 5 से 4 का मतलब 80% हो गया, 4/5। अच्छा, कुल वोटों में और तो कोई जानकारी नहीं दिया। फिर बोला 55% वोट मिले हैं, और पूछा सिर्फ बहुमत है, ये नहीं बोला कि जीतने वाला कितना पाया, हारने वाला कितना पाया। तो कितने वोटों से जीता है? 10% से। कैसे निकाला? 5 ज्यादा था 10, यानी कि 10 में से 1 वोटों से जीता है। बस यही आपको करना था। इनका इसमें गुणा कर दिया, ये वाला आ गया 50 और ये वाला आ गया हमारे पास 4। और चाहे तो थोड़ा सा और इसको काट सकते हैं रेशियो में कि ये आ गया 25, तो ये आ गया हमारे पास 2 आ गया। 25 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 7500, तो ये बोलेंगे ये तो 300 गुना पे है, तो 25 तिया 75, तो इसमें भी 300 का गुना कर लीजिए और ये 600 आपका आंसर हो जाएगा, जो वैध मतों का था। इसी क्वेश्चन को आप 100 मान के लगाते तो आपको टाइम ज़्यादा लगता, कैलकुलेशन ज़्यादा लगता। लेकिन एक चीज़ और है, इसका लगाने का एक और तरीका भी लगा सकते हैं कि हम ऐसे भी सोच सकते थे कि टोटल वोट तो हमारे पास दिया ही था, तो ऐसे लिख सकते थे। अगर ये समझ गए तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7500 वोट था, जिसमें से 20% अवैध हो गया, तो बचा कितना इसमें से? 80/100, 4/5 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और साथ में इसमें से 55% वोट एक को मिला है, दूसरा को 45, तो जीता कितने से? 10%। हम यहाँ 10% क्यों लिख रहे हैं, ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमसे पूछा है विजेता ने बहुमत से चुनाव जीता, कितना वोट ज्यादा पाया। मतलब अगर एक 55 एक 45, 10%, तो इसका 10% हम 1/10 या 10/100 भी लिख सकते हैं। यही वैल्यू हमको बस सॉल्व करनी है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट गई, 75 गुणे में 8 करना था, तो 600 आपका आंसर आया था। ये भी एक तरीका ईजी है, लेकिन हम इस पैटर्न में सीखेंगे जिससे कि हमारा वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन भी, अगर क्वेश्चन का लेवल हाई भी हो जाए तो भी आप बना सकें एग्जाम में, ठीक है। उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा इसमें, ठीक है। दोनों तरीके से सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICR 2023 का एक और क्वेश्चन कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों का, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला? कुल वैध मतों का, मतलब हमको 100 से इक्वेट नहीं करना है। वो 100 इक्वेट करने वाला एक ही क्वेश्चन मैंने लिया था, और क्वेश्चन इसमें नहीं रखा, लेकिन क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यही वाले आते हैं आपके एग्जाम में, 100 इक्वेट करने वाले आते हैं, तो लोगों के दिमाग घूम जाते हैं, लगा नहीं पाते हैं, वो इसी में ट्रैप हो जाते हैं। तो दोनों में बस अंतर समझ लीजिएगा। अगर पूछा जाएगा तो पहला क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखेगा, हो सकता है आगे और भी क्वेश्चन हो 1-2। तो वैध मतों का 54% मिले, 8% अवैध था। कुल मतों की संख्या दी थी, जीतने वाले उम्मीदवार कितने मतों से जीता, हमको डिफरेंस के बारे में। ये 54% मिले हैं, यानी कि 4 दूना 8% से जीता है। तो हम पहले तो अवैध वाले को हटाएंगे। देखिए जैसे 8% को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे 2/25 हो सकता है, यानी कि 25 में से 2 लोगों ने वोट नहीं दिया तो 23 लोगों ने दिया होगा। एक तो ये हो गया पहला लाइन। अब ये जीता कितने से, तो बोलेंगे 8%। ये 8% कहाँ से आया, आप बोलेंगे ये 8 कहाँ से आ गया, ये तो 8 था ही, ये वाला 8 कहाँ से आ गया? क्योंकि एक अगर 54, देखिए अभी भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 54 तो 1 का 46 होगा, तो अंतर कितना आएगा? 8%। क्योंकि यही वाला पूछा कितने मतों से जीता है, तो हम सिर्फ वही सोचेंगे। 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कि 25 में से, अब इसमें ना तो 2 ये जोड़ना है, ना तो 2 घटाना है। क्यों? क्योंकि हमसे बस पूछा है कितने वोटों से जीता है, तो 25 वोट में से 2 वोटों से जीता है, तो ये 2 वोट यहाँ लिख देते हैं ऐसे। अब ये 625 की वैल्यू हमारे पास 23 दूना 46 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास कितना दिया था? टोटल वोट 7500 थे। तो ये इससे कितने बार में कटेगा, बस ये देख लेना। 6 12 बार में कट जाएगा, तो 12 का गुणा इसमें भी कर लीजिए। 12 का गुणा कर लेंगे तो 12 छंग 72, 12 चौक 48 और 7, 48 और 7 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, यानी 552 वोट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को चाहे अगर ये मेथड समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। लेकिन तो भी आप लिख सकते हैं कि देखिए अगर हमारे पास टोटल वोट दिया है तो हम ऐसे लिख सकते थे 7500, 8% अवैध थे तो बचा इसमें से 92/100,
और ये जीता है 8% वोट से, 54 तो 146, तो 8 तो हम 8/100 लिख लीजिए। अब इसको चाहते तो आप हम यहाँ पे 23/25 भी लिख सकते थे, 2/25 भी लिख सकते, तो वो आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लीजिए, 25 से ये 4 बार, 25 से ये 3 बार, 4 से ये 2 बार, 6 आ गया, 6 दूना 12 के 2, 6 नवा 54, 1 55, तो 552 ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये लो लेवल वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन की शुरुआत है टाइप का, इसलिए आपको ये इजी है। लेकिन शुरुआत को ये मत मानिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। इजी वाले, इजी वालों की संख्या ज़्यादा होती है। अगर आप में 35 क्वेश्चन आएंगे तो ये मान के चलिए कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन, 25 तक लगभग आपको कॉमन क्वेश्चन ही मिलते हैं, जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी लगा के बचे हुए 2 4 5 जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो किसी भी टाइप का आ सकता है। हो सकता है इलेक्शन वाला ईजी वाला किसी के सेट में मिल जाए और किसी में मुश्किल वाला मिल जाए, किसी और टॉपिक से मुश्किल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का एक ब्लू प्रिंट होता है, उसके हिसाब से वो लोग रखते हैं। चलिए, NTPC CBT 1 2021, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48%। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, कुल वोटों का। जब कुल वोट की बात आ जाती है तो क्वेश्चन में हम 100 से इक्वेट करते हैं और हम दिमाग नहीं लगाते हैं, हम टोटल वोट का मानते हैं 100%। ध्यान से देखिएगा, 100%। अब ये उस 100% वाले क्वेश्चनों में भी ये सबसे ईजी वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई और दिमाग नहीं लगाना। अगर कुल वोटों की बात है तो कुल वोट जो होगा, एक ने 48 पाया, ध्यान से देखिएगा, एक ने अगर 48 पाया है तो क्वेश्चन ने बोला 48% वोट मिले, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 अधिक वोट मिले और 3% वोटों के अंतर से जीता है। यानी कि देखिए, अगर इसमें देखें तो एक ने 48 पाया तो एक ने कितना पाया होगा, 3%। यहाँ दे दिया ऑलरेडी, डेटा दे दिया। आप चाहते तो 48 + 6000 भी लिख सकते थे, लेकिन हम उससे बेहतर होगा कि 3% ज़्यादा पाया है तो 51 पाया होगा। तो ये हारने वाला है और ये जीतने वाला है। ठीक है, ये 2 चीज़ आ गई हमारे पास। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, अवैध मतों की संख्या ज्ञात की। अवैध मत मुझे नहीं पता था कितना % था, तो हमने बोला कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं 100 अवैध था, इसको परसेंटेज में निकालते हैं। ये इन दोनों को जोड़ेंगे 99 आएगा, इसमें घट जाएगा, यानी x की वैल्यू 1% आ गई। यानी हमको जो वैल्यू निकालनी है वो 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% जो अवैध वोट है यही निकालना था, क्योंकि इन सभी को जोड़ने पे 100 के बराबर होना चाहिए था, कि जीतने वाला, हारने वाला और अवैध। ठीक है, यही डेटा था हमारे पास इस क्वेश्चन में। और इसमें चाहते तो देखिए एक चीज और दिया था, इनके बीच का जो अंतर है ना वो 3% का है, और 3% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 6000 दिया था। देखिए कैसे दिया है, ईजी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए प्रतिद्वंदी को 6000 अधिक वोट मिले हैं, तो यही 3% अधिक है। तो यहाँ से 1% क्या नहीं निकाल सकते हैं, अगर 3 = 6 तो 1 = 2000, तो यही 2000 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, मेंटली सोचा जा सकता है। रेशियो तब यूज करना है जब अवैध मतों की बात करेगा, नहीं तो आपको 100 से बराबर करके लगा देना है। और ये 100 इक्वेट करने वाले में सबसे लो लेवल वाले क्वेश्चन है, NTPC है, इसलिए आपको लो लेवल वाला मिलेगा, लेकिन तैयार रहना आपको। रिकॉर्डेड क्लास रहेगा कि नहीं, क्योंकि हाँ बिल्कुल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं इसको। ये क्लास एक बार चल गई तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए मतों में 5% अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 58%। देखिए एक चीज आपके माइंड में आ जाना चाहिए हमेशा, 58% पाया है जीतने वाला, तो हारने वाला कितना पाया होगा, कितना कम पाया होगा, 50 से कितना ज्यादा है, 8, 8 दूना 16% कम पाया होगा। आपको ऐसा नहीं कि 100 में से घटाइए फिर अंतर निकाले, इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, तो 16% से हारा होगा। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि वह इतने वोटों के बहुमत से जीता है। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्शन के क्वेश्चनों में, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, बस ये पॉइंट रखिए कि वैध वोटों की बात कर रहा है। यहाँ पे टोटल वोट देता तो किससे लगाते हैं, 100 से इक्वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे इतने वोटों से बहुमत से जीता है, यानी ये जो डेटा है हमारा ये किसके बराबर होगा। अगर ये 58 पाया है तो दूसरा वाला कितना पाया होगा, 42 पाया होगा, 42 ही ना, गलत तो नहीं, हाँ 42 पाया होगा। तो 42 और 58 का अंतर 16 है, इस घटाने के लिए हमको समय लग रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, 50 से ज्यादा 8, 16% की ये वैल्यू दिया हुआ है। और इससे हम चाहें तो हम वैध वोटों की संख्या या कुछ और डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन हमको उल्टा नहीं निकालना, परसेंटेज वाला मेजर हम यूज ही नहीं करेंगे। इसको लगाने के मैं 2-3 तरीके बता सकता हूँ, लेकिन फिर कंफ्यूज होंगे आप। तो अब हमको वैध वाला दिया तो हम पहले ढूंढते हैं कि क्वेश्चन में कहीं वैलिड इनवैलिड या कुछ इसके बारे में तो नहीं दिया क्वेश्चन में। तो एक चीज और समझिएगा, 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला था, ये 3 बटा में कितना होता है, 25। तो 25 में से अगर 3 लोगों ने नहीं डाला होगा तो दिया कितने लोगों होगा, 22 लोगों ने डाला होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसा भी बोल सकता था कि 88% लोगों ने वोट डाला, तो भी इसका मतलब यही होगा कि जो नहीं डालने वाले थे वो 3 लोग थे। अच्छा, 5% अवैध घोषित कर दिया, ये 1/20 होता है, यानी कि 20 में से 1 अवैध हो गया तो
वैध कितने होंगे, हम यहाँ वैध ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी बात वैध की हो रही। अब हमारा डाटा आ गया कि 58% जो वैध मत था जो उसको मिला था, यानी ये 16% से जीता है, 50 से 16, 16 का मतलब 4/25, और इसकी वैल्यू ये है, यानी कि 25 वोटों में से कितना वोट मिला इसको, 4 वोटों से जीता, जो ये वाला डेटा है, ना 4 जोड़ना ना घटाना है। अब जो इसमें चाहे तो काट वोट भी सकते हैं, जैसे 4 से कट जाएगा 5 बार में, और नहीं तो 25 गुणे 25, 625 का गुणा 5 में करेंगे 3125 आता है, ये आपको नंबर ये आने चाहिए। 19 का गुणा इसमें करेंगे तो 19 दूना 38, 11 से गुणा करना होगा, इनको जोड़ लेंगे 8, 8 3 11 और 3 1 4, 418। इस 418 की वैल्यू 6 6 8 8 दिया है, कुल मतों की संख्या आपको निकालनी है। अब क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कैसे सोचना है। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आपको बचाना होता है टाइम एग्जाम में, कि ये लास्ट में 8 है और 8 है, तो 8 के टेबल में 8 कब आता है, तो 8 छंग 48, 6 गुना पे आता है। तो क्या ये 6 गुना पे होगा, 6 चौके 6 गुणे 4 करेंगे 2400 ही आएगा, तो नहीं, तो 16 गुना हो सकता है, क्योंकि 6 तो लास्ट में 16 में भी आता है, 16 हो सकता है, 26 हो सकता है, 36, ये आपको खुद से एज्यूम करना होगा किसके बराबर हो सकता है, और चेक भी करना होगा लास्ट में कि 16 16 गुणे 8 28, 128, यानी बच जाएगा 16 1 12 28 हो जाएगा, 16 चौके 64, हाँ ठीक है। तो इसमें भी आपको 16 से बस गुणा कर देना, 16 5 80 0, 16 2 32 60 0, 16 कम 16 16 16 16 और 32 40, हाँ 0 आ जाएगा, और 16 3 48 2 50 आ जाएगा, 85 आएगा ना, 16 कम 20, हाँ तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को चाहे तो भी डायरेक्ट लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को रेशियो से ही लगाएं, आप इसको ऐसे सोच सकते थे। देखिए मैं एक तरीका और बताता हूँ कि हम मानते हैं कि हमारे पास टोटल x वोट थे, तो पहला लाइन क्वेश्चन में क्या दिया था कि 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 12 ने नहीं दिया तो दिया कितने हैं, 88% लोगों ने, 88 बटा में, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। फिर क्वेश्चन में बोला 5% वोट अवैध घोषित हो गए, तो बस दिए सही कितने होंगे, 95%, 95/100। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक को मिला 58 और तो दूसरे को मिला होगा 42, दोनों का अंतर 16, यानी 16% वोट जो है ये इसके बराबर है। तो इसका 16% जो बचा हुआ है यहाँ पे 16/100, इसकी वैल्यू हमारे पास 66 88 दिया। यहाँ से भी x का मान निकालेंगे तो वही आने वाला है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा कि तो काट उठ के इजी बना के लिखेंगे थोड़ा और इजी हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है कब, जब बीच में इसमें डाल देता है इनवैलिड वोट और रेशियो, जब क्वेश्चन के लेवल और बढ़ते हैं तो ये वाला मेथड कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगता है। लेकिन इस लेवल तक के क्वेश्चन के लिए आप इजीली इसको इससे भी कर सकते हैं अगर समझ गए तो। वही सेम चीज़ को हमने इस पैटर्न में लिखा कि आप हर एक लेवल के क्वेश्चनों को इससे हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब पहले भी आ चुका है, पहले मतलब अगर अब इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर बुक में जब देखने जाएंगे, RS अग्रवाल की कोई बुक पढ़ा होगा आज से 10 साल पहले, तो उस 10 साल पहले भी ये बुक में दिया होगा कि ये इतने बार आ चुका है, सेम डेटा सेम ऑप्शन सभी के साथ सेम आया हुआ है, और आगे भी आएगा ये क्वेश्चन किसी न किसी के सेट में फिर से दिख जाएगा। इतने सारे सेट बनते हैं, हो सकता है ग्रुप डी अभी देने वाले एग्जाम है वहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन दिख जाए। ये CGL में आ चुका है, CPO में आ चुका है, CHSL में आ चुका है, रेलवे में आ चुका है, ALP में आ चुका है। ALP इसी में नहीं, इससे पहले भी आ चुका है, 18 वाला जो पेपर हुआ था किसी, तो आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये सेम डेटा, अगर आप बहुत पुरानी बुक पढ़ेंगे तो भी। अब इसको लेकिन हम कितने, इसका आंसर भी आया था 16,800, जिन्होंने कई बार लगाया होगा उन तो सीधा आंसर ही टिक कर देंगे अगर प्रीवियस ईयर पर उनका कमांड होगा तो। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाना कैसे वो देखते हैं हम लोग। पहला कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाला। अब देखिए इनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा आपको, 75% लोगों ने वोट डाला, इसका मतलब 25% लोगों ने नहीं डाला होगा। ये भी बोल सकता था कि 25% वोट नहीं डाले गए, तो दोनों लैंग्वेज लिख सकता। 75% मतलब अगर इसको ऐसा लिख दे कि 25% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हम क्या लिखते हैं इसको 1/4, मतलब 4 में से 1 लोगों ने नहीं डाला तो 3 लोगों ने डाला होगा, तो हम इसको भी लिख सकते थे कि 3/4 होता है, तो 4 में से 3 वोट लोग डाले हैं, तो ये हो गया पहला लाइन। अच्छा, फिर 2% वोट अवैध घोषित हो गए, तो ये 1/50 होता है। 50 मतलब 50 में से 1 वोट अवैध हो गया, तो हुआ कितना होगा, 49 वोट तो सही रहे होंगे। हम यहाँ सही वाले वोटों को लिखते हैं। अच्छा, एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध मतों के 75% से। इस बार क्वेश्चन में ये नहीं बोला कहीं पे कि जो 9,261 है वो उतने वोटों से जीता या हारा है, यही लैंग्वेज को पकड़ना है आपको। इस बार जो ये 9,261 है वो वैध मतों का कितना है, 75% है, ये सीधा लाइन दे दिया है।
इस बार अगर ये बोलता है कि 9261 वोट जो है वो जीतने वाले से ज़्यादा पाया है, इतने बहुमत से जीता है, तो अंतर निकालते हैं, एक 75 पाया तो एक 25 पाया, तो कितने वोटों से जीता, वो अलग चीज़ होता है। लेकिन यहाँ बोला कि ये वही वोट है, तो सीधा वही 3/4, इसमें अंतर निकालने की जरूरत, मतलब 4 में से इसको 3 वोट मिला है जो इसके बराबर है। अब जो कटता है काट लीजिए, 4 चौके 16 × 5 80 यानी कि 800, 3 × 3 9, 9 9 81, 1 9 चौके 36 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 44। अब इसकी वैल्यू देखिए 9261। अब ये 9261 एक ऐसा नंबर है जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बार बार दिखेगा, मेंसुरेशन में दिखेगा, क्योंकि ये 21 का क्यूब होता है और ये 21 का स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन पकड़ने का टेक्निक है कि अगर आपको ये चीज़ आइडिया है तो। दूसरा चीज़, 1 का टेबल में 1 आएगा तो जरूर लास्ट में 11 गुना होगा, 21 गुना होगा, 31 गुना, 41 गुना, ऐसे होगा। लेकिन अगर किसी को ये याद होगा कि ये 21 का स्क्वायर होता है और 21 का क्यूब है, अगर आपको तो इसमें एक 21 की कमी, मतलब 21 का ही तो गुणा हुआ है, तो इसमें बस 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 इधर आ गया, 8 1 कम 8, 8 2 16, इतना ही करना था। तो इजी क्वेश्चन है, तैयार रहेंगे। बाकी इसको उस तरीके से भी कर सकते थे, 100 मान के भी करते हैं, मतलब ऐसे भी करते। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, अगर हमारे पास x है, 75% मतदाताओं दिया 3/4, यानी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 75 लोगों ने दिया 75/100, 2% अवैध होगा तो यहाँ लिखते हैं 98/100 लोग दिए होंगे। उसके बाद पाया कितना है 75, तो 75/100, इसकी वैल्यू है 9261, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 16800 आ जाएगा। तो ये भी करते हैं, इसको फ्रैक्शन में भी लिखेंगे, थोड़ा इजी लगने लगेगा। बाकी आपकी मर्जी, जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं कैलकुलेशन बचाने के लिए। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग अलग टाइप से पढ़ना चाहिए आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। कभी एग्जाम में लैंग्वेज चेंज कर दे आपका, अगर लैंग्वेज चेंज हो जाएगा तो आप बोलेंगे आप पढ़े तो थे, लेकिन आपको मतलब क्वेश्चन बना भी लेंगे, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग तरीके से पढ़ना। क्वेश्चन वही रहते हैं, बस अलग अलग लैंग्वेज आपको डाला गया है कि क्वेश्चन में आप ट्रैप ना हो जाए एग्जाम में, क्योंकि पढ़े तो सब कुछ वही है, लगेगा भी उसी तरीके से, लेकिन उसी लैंग्वेज को घुमा के लिख देगा तो आपको लगेगा कुछ तो नया आ गया इसमें। तो नया से आपको डरना नहीं है, क्योंकि सारा कोई टाइप ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे ज़्यादा आ सकता है। लेकिन आपको लैंग्वेज भी इसलिए बताया जा रहा है कि आप लैंग्वेज को समझिए। देखिए इसमें क्या बोला कि 3 लोग थे, A B और C, एक चुनाव में लड़े, डाले गए सभी मतों वोट वैध थे, तो यहाँ अवैध की कोई बात ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। A कुल वोटों का 38% पाया है, तो A ने पा गया 38%। 3 लोग हैं तो ऐसे लिख दीजिए नॉर्मली, A B और C, रेशियो से भी लगा सकते थे। और डाले गए 45 वोटों में B को 18 वोट मिले हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि 18 वोट मिले हैं हर 45 वोट पे, तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, ये होता है 2/5, 40%, मतलब इसको 40% वोट इसको मिला है। ये लैंग्वेज का गेम है बस। देखिए अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे कि 45 में से 18 मिला है, तो ये रेशियो की बात कर रहा है कि हर 45 वोट पे मिला है, मतलब ये अनुपात बता रहा है कि जितने भी वोट पड़े होंगे उसमें 45 में से हर 18 इसको मिला है, यानी कि 2/5 मतलब 40% मिला है। तो टोटल वोट तो 100 ही होते हैं। देखिए 100 के इक्वल वाला क्वेश्चन है ये, तो ये इसका 38 हो गया, इसका 40 हो गया, तो इसका कितना बचा 22 बच गया। यही तो तीनों मिलके होंगे, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों मिला के 100 होने चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो बस देख लीजिएगा। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से इतना ज्यादा वोट मिले हैं। विजेता कौन होगा? बी वाला होगा, और ये हारे तो दोनों है, तो ये कितना ज्यादा पाया? तो 18%। 18% की वैल्यू हमारे पास दिया है 5 6 7 0, तो 18 3 54, यहाँ से कितना बच जाएगा 3 18 दूना 36, 320 गुना पे है, तो इसमें भी 320 का सिर्फ गुना कर लेना है। 320 का गुना कर लेंगे तो 32,000 हो जाएगा। ये 3 ही 0 होंगे ना, 32,000 है ऑप्शन में इसमें, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ईजी था, कॉमन क्वेश्चन था। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता, लैंग्वेज आप नहीं पढ़ेंगे आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन होते हैं बड़े कॉमन क्वेश्चन। तो तैयार रहेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अभी तक रेलवे में इस पैटर्न पे लिख के नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि ABC 3 के बारे में नहीं पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी टेढ़े मेढ़े करके पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में। नेक्स्ट, NTPC CBT 2 का क्वेश्चन देखिए। इसी रेशियो बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन NTPC CBT 2 में ऑलरेडी पहले भी आ चुके हैं, और इस पे लगभग हर एक एग्जाम में ही देखने को मिल जाते हैं ये वाला पैटर्न। हमने क्या बोला था, क्वेश्चन में लैंग्वेज 2 तरीके से देता है। पहला क्वेश्चन की क्या रेशियो लगेगा कि 100 लगेगा, तो जल्दी से चेक करिए विजेता कहाँ है इसमें। तो विजेता को वैध वोटों का मिला, मतलब हमको रेशियो लगाना है, हम 100 के इक्वल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा चीज 60% मिले हैं, मतलब ये 50 से 10 ज्यादा, मतलब 20% से जीता है। 10 ज्यादा मतलब 20 से जीता है, अगर 2 ज्यादा मतलब 4% जीता। लेकिन इसकी जरूरत लास्ट में पड़ती है। हम पहले वो देखते हैं, 90% लोगों ने मतदान अपना किया, मतलब 10। अगर इस क्वेश्चन को चाहता तो ऐसे लिख सकता था ना कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 10 में से
9 लोगों ने मतदान किया है, मतलब 1 लोगों ने नहीं किया, दोनों लैंग्वेज का मतलब एक ही होता है। 80% वैध बोला, इसको बोल देता 20% अवैध, तो भी वही चीज होता है, दोनों का मतलब है। 20% का मतलब 1/5 या 80 का मतलब 4/5, मतलब 5 में से 4 वोट क्या है, वैध है, 1 अवैध है। इसमें से देखिए 1 कम हो गया, मतलब अवैध थे। अच्छा, दूसरा क्या बोला, ये 60% मिले हैं, विजेता को इतने वोट मिले हैं। तो अब हमसे इसके बारे में तो पूछा ही नहीं गया कि कितना ज्यादा मिला है या कम मिला है, ये यही बता दिया जो 60%, तो वही तो इसके बराबर है, क्योंकि जो बोला 60% मिले हैं और वो इसके बराबर है, विजेता को वैध वोटों को मिले बराबर। अगर ये बोलता है ना कितना ज्यादा मिलता तो हमको घटाना पड़ता 20% इसमें से, तब निकालना। 60 को हम क्या लिखते हैं, 3/5, तो 5 में से 3 वोट मिले इसको, बस हो गया, आपका आंसर आ चुका है। कुछ कटने वाला हो तो काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 10, ये 5 × 5 25, ये 250 हो जाएगा, 4 × 3 12, 12 × 9 108 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया 64800, तो ये देखिए इससे कितना गुना पे है, तो बोलेंगे 6 गुना पे है। 6 कैसे, 6 × 8 = 48, 6 × 1 = 6, बाकी 2 जीरो लगा लीजिएगा, यानी इसमें भी 600 का गुना करना। 25 × 6 150 आता है, 1 और 3 जीरो और लगा दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसको भी चाहते तो आप उस तरीके से लगाते तो भी आ जाता, कॉमन तरीके से भी। अगर आपको जैसे इसमें आपका कमांड बन गया है ना, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप कि जो भी वोट था 90% लोगों ने दिया, 9/10 हो गया, 80 ने दिया 4/5 हो गया, 60% मिले 3/5 हो गया, इसकी वैल्यू दिया 64400। यहाँ से भी x का मान निकालते हैं, थोड़ा इजी, मतलब कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बेहतर रहेगा तभी सोच पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसका भी एक लिमिटेशन है, जब क्वेश्चन में लेवल बढ़ेगा तो ये दिक्कत करेगा, वो भी क्वेश्चन हम रखें, इसलिए आपको ये चीज़ हमेशा आनी चाहिए, यही इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को लगाने का। और ये मेथड हमने स्टार्ट किया है पहली बार इलेक्शन में, इस मेथड की खोज किया गया है कि किस तरीके से इसको लिखा जाए। ऐसा नहीं कि ये मेथड पहले से नहीं था, लोग अलग अलग तरीके से लिख के कैलकुलेटिव बना देते थे, बस लिखने के तरीके को मैंने अरेंज कर दिया कि किस तरीके से लिखा जाए और क्वेश्चन आसान लगने लगे। नहीं तो 100 मान के ग्राफ बनाया करता वही सब कुछ है, हर मेथड से करेंगे तो प्रोसेस तो वही हो रहा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, लेकिन आपको इजी कैसे लगेगा, देखने में इजी कैसे लगेगा, मेंटली आप सोचेंगे कैसे कि इजी होता है इलेक्शन, उसके लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन इजी बना सकते हैं। बाकी मैंने इस पैटर्न की खोज की, उसके बाद आप मैक्सिमम लोग यही मेथड पढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि पहले आज से लगभग, ये वीडियो मैंने लगभग 1 साल पहले बनाई थी इलेक्शन पे, अगर आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो उसके बाद ही बाकी लोगों के पास ऐसा मेथड दिखा होगा कि रेशियो से भी बनाया जा सकता है और इजी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो 100 से इक्वेट करने वाला मेथड है, ये मेथड भी मैंने अलग से निकाला कि कैसे आपको इजी बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता था, लोगों को ये वाला तो आसान लगता था। जो 100 से इक्वेट करने वाला ना, उसको ग्राफ बना के लगाते थे और कहीं ना कहीं दिमाग में वो हमेशा कहीं ना कहीं वो मुश्किल वाला टास्क था कि ये क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से बचना है, इसको टेस्ट में आ जाए या एग्जाम में आ जाए। तो अब वो सबसे आसान बना दिया गया है कि 100 के इक्वल करके लगाने का मेथड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन CGL 2024 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज कैसा भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारा मेन टास्क है कि क्या विजेता है, इसमें 2 लोग हैं, तो जीतने वाला वैध का पाया है कि टोटल का पाया, ये देखना है, और दूसरा कितना वोट पाया है वो चीज, तो और बाद में देखेंगे अवैध है वैध है कि नहीं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, PQ 2 बीच उम्मीदवार, P को कुल वैध मतों का दिया, वैध मत दे दिया तो हमको कोई दिक्कत नहीं, 78% ये पाया है। और मतदाताओं में कुल इतने मत थे, Q को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी, Q के बारे में पूछा, ध्यान से देखिएगा, Q को मिले हैं, तो अगर इसको 78 मिला तो Q कितना मिला होगा, 22%, 22% की वैल्यू पूछी गई है, तो 11 से कटने वाला नंबर भी हो सकता है और उससे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ऑप्शन से नहीं जाते हैं, अभी थोड़ा सा सीखिए पहले मेथड को। तो अब इसमें क्या दिया लास्ट में, यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, तो शुरू यहाँ से करिए, 10% नहीं दिया मतलब 10 में से 1 लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं 1/10, तो 1 लोगों ने नहीं दिया तो दिया होगा 9 लोग। इसको ऐसा भी लिख सकता था कि 90% लोगों ने वोट दिया, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। 15% को हम क्या लिखते हैं 3/20, तो 20 में से 3 अवैध हो गए, तो यहाँ कितना बचा होगा, तो 17 बचे होंगे। यहाँ तक ठीक था, 20 में से 3 चला गया, 17 हो गया। अब बोला है क्या क्वेश्चन में, वो देखना है, Q को मिले वैध मतों की संख्या, तो अगर इसको 78 मिले हैं, ध्यान समझिएगा, इसको 78 मिले तो 100 में से 78 घटा लीजिए, जो Q को मिला होगा वो 22% मिला होगा, तो 22% में क्या लिखते हैं 11/50, तो 50 में से इसको 11 वोट मिले हैं, पूरा करते हैं, 50 दूना 100, 50 दूना 100 मतलब 1000 लिख सकते हैं, 1 जीरो और लग जाएगा, 10,000 ये आ गया। 17 9 153, अब 11 से गुणा करना है तो दोनों तरफ जीरो लगा लेते हैं, जैसे इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो 8, ये वाला 6 और 1, 1683।
अब इन दोनों में किसका डेटा दिया, तो बोलेंगे इसका डेटा दिया है, कुल वोटों की संख्या दिया, कुल मतदाताओं की संख्या दिया 7, 5, 6, 0, 0, 0 और 0। ये 4 जीरो इस 4 जीरो से कट जाएगा, मतलब ये 756 गुना पे। तो इसमें भी 756 से गुणा ही तो करना है। अब बोलेंगे इतना बड़ा गुणा क्यों करेंगे, तो यहाँ पे डिजिटल सम लगा लीजिए, यहाँ यूनिट डिजिट लगा लीजिए। क्या यूनिट डिजिट सबके अलग है, तो बोलेंगे बिल्कुल अलग 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 नहीं, इन सबके तो 2 हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट लगा लीजिए। पहले गुणा करते हैं, 6 गुणे 3 18, लास्ट में 8 आएगा, तो पहला वाला ही हो गया। आपको यूनिट डिजिट से भी काम बन गया यहाँ पे, नहीं तो डिजिटल सम लगा सकते, नहीं तो 2 डिजिट तक गुणा कर लेते, थोड़ा सा ज़्यादा गुणा करके देख लेते कि लास्ट का 3 डिजिट या 2 डिजिट क्या होगा, या पूरा ही कर सकते हैं। 63 80 में है तो बिल्कुल होने का चांस है, 63 अच्छा स्कोर है आपका। बाकी मेरिट तो मेरे हिसाब से कई लोगों का कहना यही है, जितने लोग एनालाइज कर रहे हैं कि कम ही जाने वाली है, 65 से लेकर 70 के बीच में, ऐसा भी कहना है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि 70 प्लस जाना चाहिए मेरिट जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी उसके नीचे ही सब लोग होंगे, अगर अब 80 में है 63 तो आसानी से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल पेपर सभी कम मिला के देखा जाए तो उतना भी मतलब इजी वाला क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे मॉडरेट क्वेश्चन थे, इसलिए औसत जाएगा। और सब लोग एक तरीके से तो पढ़े नहीं है, पढ़ने वालों की संख्या कम है, जिन जो पढ़ने वाले हैं अच्छी क्लास किए हैं उनके नंबर तो वैसे ही ऊपर होंगे, 80 से ऊपर होंगे, कोई 75 से ऊपर होगा, कोई 90 से भी ऊपर होगा, ऐसे लोग भी हैं। नेक्स्ट देखा जाए, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो फिर से यही शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को कैलकुलेशन से बचना है आपको। देखिए 10%, तो 10% का मतलब 1/10, तो 10 में से 1 लोगों ने वोट नहीं डाला तो 9 लोगों ने डाला होगा। 5% अवैध थे, ये होता है 1/20, तो 20 में से 1 अवैध थे, तो सही कितना होगा, 19 होगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, सफल उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या दिया था, इसलिए हम रेशियो से लगा रहे हैं। तो वैध वोटों की संख्या हमारे पास 52.5% मिला है, और वह 1710 वोटों से बहुमत से जीता है। देखिए 1710 बहुमत से जीता है, यानी कि ये जो डेटा दिया 1710, ये क्या दिया, दोनों के बीच के अंतर को दिया है। एक 52.5 तो एक 47.5 होगा, उनके बीच का अंतर। तो बोलेंगे अब सर इसमें तो पॉइंट में दिक्कत हो रही है कि 52.5 है, तो पहले दूसरे को 100 में से घटाइए, पहले तो ये निकालेंगे, फिर इसके बाद इसका अंतर निकालेंगे, तो अब यहाँ हो गया ना कैलकुलेशन बड़ा। तो हमने क्या बताया, ये नहीं करना है। अगर अंतर आपको निकालना है तो ये प्रोसेस में नहीं जाना, आपको बस इतना देखना है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे 2.5%, इसका डबल कर दीजिए, यानी 5% वोटों से जीता। ये क्या है, 5, इसमें भी घटाएंगे तो 5 ही आएगा। 5% का मतलब 20 में से 1 वोट मिला है इसको, कैसे, 1/20 होता है। बस हो गया आपका आंसर। 20 गुणे 20 400 और 1 जीरो लगा दे 4000, 19 गुणे 9 171। किसका डेटा दिया, इसकी वैल्यू दिया, यानी ये तो आंसर ही सेट है, इसमें 10 गुना पे है, तो इसमें भी 10 गुना पे कर लीजिए। ये तो बहुत ही ईजी हो गया, मतलब ईजी लेवल ही था। तो आंसर क्या आएगा, 40,000 वाला, और 40,000 क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्या ये समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल बताएंगे। अब यहाँ टाइम बचाने वाला तरीका देखिए, पॉइंट में आएगा तो कैसे बचाना है ये भी समझना आपको, क्योंकि अब हम इसमें 52.5 फिर 47.5 लिख के घटा के फिर 5% लाएंगे। और हम ये घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको ये जो 1710 दिया है ये अंतर की बात बोला, कितने मतों से जीता है, इसलिए हमने इसको घटाया। अगर ये बोलता कि ये 1710 इसी की वैल्यू है, तो यही वैल्यू यहाँ लिख देते, तो पॉइंट से कभी भी परेशान नहीं होना, ये बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, सीजीएल का एक अच्छा क्वेश्चन था वेरिएबल्स वाला, जहां पे सारे मेथड फेल हो गए, तो सिर्फ एक ही मेथड काम कर रहा था, रेशियो वाला मेथड। अब देखिए क्वेश्चन बोला 2 उम्मीदवारों के बीच में y% लोगों ने मतदान नहीं दिया। अभी तक आप सीधा क्वेश्चन को लगा रहे थे, परसेंटेज में दिया रहता था, लेकिन अब इसकी वैल्यू y% में दे दिया। तो हम मान लेते हैं कि ये A से B लोग थे जो मतदान नहीं दिए, इनके बारे में हमको नहीं पता कि कितने लोग इसमें से घटे हैं, इसका क्या डेटा था, इसका क्या डेटा था, कुछ नहीं पता। हमने बस लिख दिया A से B लोग ऐसे थे कि मतलब A वोटों में से B वोट क्या थे, सही थे, कुछ घटा होगा इसमें से जो गलत होंगे या अवैध होंगे। पहला लाइन ये हो गया। अच्छा, दूसरा में हमारे पास क्या दिया, डाले गए 10% वोट अवैध हो गए। अब ये वाला दिया है हमारे पास 10%, तो यहाँ तो लिख सकते हैं 10% को कि अवैध थे, तो 10 में से 1 अवैध था, तो सही कितना होगा, 9 होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, उम्मीदवार पक्ष में डाले गए, जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का इतना % मिला है और इतने वोटों से वो मतलब जीता है, तो इस बार फिर से हमको घटाना होगा। अब बोलेंगे यहाँ तो कैलकुलेशन आप सर बहुत जल्दी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मुझे कमेंट किए थे जब इस क्वेश्चन को मैंने आंसर निकाला था कि सीधा आंसर घटा सकते हैं, तो वहाँ बोले कि आपने इतना जल्दी ऐसे कैसे लिख दिया कि ये 375 है, फिर इसमें हमने कैसे इसकी वैल्यू घटा दिया 735, घटा के सीधा अंतर कैसे कर लेते हैं, ये तो याद करके आए होंगे क्लास में। नहीं, आप भी कर सकते हैं अगर आपको सही तरीका पता हो तो। कैसे, अब हमने क्या बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 9.375, ये माइंड में कर सकते हैं। तो हमने इसका बस डबल करना था। डबल का मतलब 9 का डबल कितना, 18, और इसका डबल कर सकते हैं, इसका डबल करेंगे 3 का डबल 675, यानी कि ये हमारे पास क्या होता है 18.5
7.75 के बराबर होता है। यानी कि ये वैल्यू जो होता है ना, इसका डबल जैसे करेंगे 18.75 जो हम शुरू से बता रहे हैं आपको, यानी 750 भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 3/16 होती है। अब बोलेंगे ये कैसे याद है, तो ये तो याद करना पड़ेगा आपको ना। 6.25 की वैल्यू 1/16 होती है, 6.66 की वैल्यू 1/15 होती है, सब याद होना चाहिए। इसी का 3 गुना करेंगे तो ये 3/16 होगा। मतलब इस 16 में से इसको 3 वोट मिला है, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। बस यही आपको निकालना था। अब क्वेश्चन में टोटल वोटों की संख्या दी थी, देखिए कुल संख्या हमारे पास ऑलरेडी दे दिया था कि 16,000 है, और इधर वाली वैल्यू दिया था 2484, जो जिससे कट जाए काट सकते हैं, इधर का इधर से, इधर का इधर से। तो अब ये ए भी तो कटेगा नहीं, देखिए ये वाला हमारे पास, ये कैसे कट जाएगा, 16 से ये कट गया, एक 0 इस 10 से कट गया, यानी यहाँ बच गया 100। ये एक ही वैल्यू है, ध्यान रखिएगा इधर। और इधर वाले में देखिए 3 से काट लीजिए, 3 से 8 बार, 3 से 2 बार, यानी यहाँ से हमारे पास 3 से 8 बार। फिर 9 से काट लेते हैं, 9 से 9 बार, 9 से 9 बार 81, 2 बचा, 9 से 18। यानी ए बी का जो डेटा आ गया वो आ गया हमारे पास कि 100 से 92 था। ये क्या था, y% लोगों ने मत नहीं दिया था। तो यहाँ से कितने लोगों ने मत नहीं दिया, तो बोलेंगे 8% लोगों ने मत नहीं दिया था। तो ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की आई है वो 8%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन अगर आपका बेहतर है तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं, कैसा भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सही तरीका आपको पता होना चाहिए। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं था। ये डेटा देख के कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये डेटा आ गया है, ये तो पहली बार ऐसा डेटा आ गया, और सही में पहले ऐसा नहीं दिया था। लेकिन अगर आपको सही अप्रोच पता है कि ये 50 से 9.35, 9 का डबल 18.75 है, 3/16, 16 से 3 हो गया, बाकी तो वही तरीका कर रहे हैं जो पहले भी कर रहे थे। इस बार यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया, यहाँ पे हमको परसेंटेज में क्या दे दिया, वेरिएबल में दे दिया, तो इसकी वैल्यू दे दिया, तो इधर वाला रिजल्ट वाला आंसर दिया था हमको दोनों, इसलिए यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। अगर हमको ये वैल्यू दिया रहता ना, तो इनमें से कोई एक दिया रहता, कोई एक पूछता। तो अगर ये देता कि 8%, अगर ये वाला दिया रहता तो हो सकता है ये दिया था तो ये पूछता तो आंसर 16,000 आ जाता। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना ले, क्या ही फर्क पड़ता है। और वेरिएबल से क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं फाउंडेशन बैच में भी। नेक्स्ट देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 2021। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल वोटों का, अब जिसे कुल वोट आ गया ना तो थोड़ा आप दिमाग चेंज करिए और तुरंत 100 पे आ जाइए। एक कुल वोटों का 48% मिला है। अच्छा, विपक्षी उम्मीदवार को 6800 वोट मिले हैं, जो कुल वोटों के 34% के बराबर है। चलिए, तो ये एक ही चीज लिख सकते हैं। देखिए ये वही चीज है ना, ये भी वही है और ये भी वही चीज है, दोनों एक ही मतलब है। देखिए अगर ये 34 पाया है तो ये 6800 के बराबर है, तो या तो इसको लिख लीजिए या तो इसको। तो हमने बोला 34%, ये जीतने वाला, हारने वाला 34% पाया है। और इसके बाद क्या बोला, कुछ वोट अवैध थे, तो हमने मान लिया कुछ वोट x वोट अवैध थे। एक बार x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो इनको जोड़ लेंगे, ये 8 4 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से मतलब 18% आ गया, सीधा घटा लीजिए 18%। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कुछ तो डेटा दिया था हमको, इस 34% की जो वैल्यू थी वो दिया था 6800। तो बोलेंगे ये तो 200 गुना पे दिया हुआ है, ये भी 200 गुना पे कर लीजिए, यानी कि जो अवैध था वो 3600 वोट थे। फिर एक चीज और पूछा है क्वेश्चन में कि देखिए विजयी उम्मीदवार के जीत का अंतर और अवैध वोट, यानी पहले हमको क्या बताना, जीत का अंतर फिर अवैध वोट, यानी अवैध वोट जो है वो 3600 है, तो 3600 यहाँ भी है, 3600 यहाँ भी है। अंत में पहले देखे तो ये दो ऑप्शन पहले गलत होगा। अब हमको क्या निकालना है कि देख कितने वोटों से जीता था, बोलेंगे ये इससे कितने से जीता, 6 और 8 14% से। तो जो जीतने वाला वोट है वो 14% है, तो ये भी कितना गुना पे, 200 गुना पे। एक आंसर 200 गुना, 14 गुना 2800, यानी कि 2800 पहले आएगा, 3200 हो नहीं सकता, तो ये वाला सही है आपका। ईजी है, कर सकते हैं। तो लगभग मैंने लगभग सारे चीज़ बता दिया। 100 इक्वेट करने वाले और भी क्वेश्चन देखना होगा तो आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जितना आपको बताया गया है इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कुछ जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें आप एक बार देखिएगा और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। इससे ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप पहले से अगर आप पढ़ें तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे रिवाइज हो गई होंगी किस तरीके से करना है एग्जाम में, और इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे एग्जाम के अंदर में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता इलेक्शन के अंदर में। अब बचा परसेंटेज में छोटे छोटे टॉपिक, जैसे पॉपुलेशन जो यूनिट डिजिट्स लग जाएंगे तो उसके 4-5 क्वेश्चन, और सक्सेसिव वाले क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ये वाले हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर में जो चेंजेस होते हैं, कंजप्शन में चेंजेस होते हैं, इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इस बार ही पूछे थे और एलपी में पूछे गए थे हर जगह, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करके आपको थोड़ा बेहतर बता दिया जाएगा। बाकी कॉमन क्वेश्चन है मिसलेनियस में, जैसे परसेंटेज नंबर बढ़ाना घटाना, वो कॉमन क्वेश्चन को भी कराए जाएंगे आपको, जिससे आपको आइडिया रहे। लेकिन जहाँ जहाँ ट्रैप हो सकते हैं उससे बचना आपको। कहाँ कहाँ ट्रैप हो सकते हैं, कैलकुलेशन में, पॉपुलेशन में ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पॉपुलेशन में बनाए जाते हैं, तो उसको कैसे करना वो आपको सीखना होगा।
और बाकी जो होते हैं कॉमन इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन जो कॉमन आते हैं उसका ट्रिक्स ऑलरेडी बताया गया, लेकिन यहाँ भी सिखाया जाएगा इस क्लास में कि आपको एक्स्ट्रा ना सोचना पड़ेगा और कहाँ कहाँ से अरेंज करना है। सारा कुछ मैं अरेंज कर दूंगा, किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उस टाइप में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस एग्जाम में और क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। इसलिए क्लासेस के लिए समय लिया गया स्टार्ट करने के लिए कि जिसपे आपका वर्क हो कि कहाँ क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से एग्जाम से क्वेश्चन आपके लिए गए थे, पहले आए थे तो उससे क्या पूछा जा सकता है जिससे आप पूरा का पूरा कवर कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। और नेक्स्ट क्लास कल आपकी होगी और बाकी टॉपिक मतलब कल परसेंटेज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 3 क्लास सफिशिएंट है परसेंटेज के लिए और 2 क्लास प्रॉफिट लॉस का होगा। बाकी जो छोटे चैप्टर होंगे वो एक ही क्लास में कंप्लीट होंगे, जहाँ पे कम टाइप होते हैं। परसेंटेज में ज़्यादा समय इसलिए दिया जाएगा क्योंकि परसेंटेज आपका बेस है एक तरीके से, जहाँ पे आपको जितना ज़्यादा कमांड रहेगा उतना बेहतर आपका प्रॉफिट लॉस होगा और उतना ही बेहतर आपका CI SI या फिर टाइम एंड डिस्टेंस सारे होंगे। एडवांस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, एडवांस मैथ्स जिस तरीके से आपको कराया जाएगा वो सारे ही कर लेंगे क्वेश्चन। कोई भी मतलब आप परेशान हो जाएगा मेंसुरेशन में क्या आ जाएगा, कोई हाई लेवल आ जाएगा, लो लेवल, सारा कुछ बता दिया जाएगा। जो भी आने की पॉसिबिलिटी होगी उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा जो बताया जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। बाकी जो लोग YouTube पे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा ये वीडियो। बाकी अगर आप इस बैच में आना चाहते हैं तो इसमें आप आ भी सकते हैं। जो लोग CBT 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ALP CBT 2 का बैच है, अभी के लिए ऑफर है, ये ऑफर जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे हम लोग। और बाकी आप रेलवे SSC फाउंडेशन महासंगम बैच में भी अभी यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।